तो फिर से हम आप सभी के लिए बिहार दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुका हूं। तो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज का सेशन नंबर 1। ऐसे ही हम आपको जब तक बिहार दरोगा एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसे सेशन चलाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष से हुई? तो सिंधु सभ्यता की खोज आपको 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और पूछ दे मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई? तो मोहनजोदड़ो 1922 में। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आपको था कृषि। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध थे। राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का राज्य, तो अगला प्रश्न, अशोक का राज्य चिन्ह किस स्थान से लिया गया? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सारनाथ से लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना आपको चंद्रगुप्त ने किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर पूछ दे पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो 1556 में हुआ था। अगर पूछ दे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो 1761, यानी पहला पूछ दे तो पहला 1526, दूसरा पूछ दे तो 1556, तीसरा पूछ दे तो 1761। समझ गए होंगे। चलिए अगला, अगर एक और क्वेश्चन पूछता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का अगर युद्ध पूछ दे तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको हुआ था 1757 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको कुछ और बता दे रहे हैं, यानी जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1857 में यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति किससे कहाँ से मतलब प्रारंभ हुई? तो मेरठ से हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? तो सूरत में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन आपको शुरू किया गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता आपको 15 अगस्त 1947 को मिली। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। चलिए अगला प्रश्न, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका 25 का और सेट आएगा। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आएगा। 25-25 करके आप लोग कंटिन्यूअस मेरा वीडियो देखिए। प्रॉमिस है आपसे, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।